अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाब की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी मैदान जंग सज चुका है। 3 नवंबर को मुनक़िद शुदनी ज़मीनी इंतखाब में सैरुखी मुकाबला देखा जा रहा है, जिसका नतीजा रियासत में आइंदा साल मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल अहमियत का हामिल रहेगा। 3 अहम जमातें तेलंगाना राष्ट्र समिति, अपोजिशन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज़मीनी इंतखाब एक विखार की जंग समझा जा रहा है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस से इस्तीफा के बायस इस हल्के में ज़मीनी इंतखाब मुनक़िद किया जा रहा है, जिन्होंने बाद अज़ां बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान टीआरएस से दुबाक और हुज़ुराबाद छीन लेने के बाद बीजेपी इस हल्के में हैट्रिक करने की ख्वाहिश दिखाई दे रही है। हुक्मरान पार्टी ने हालांकि कांग्रेस से हुजूर नगर की सीट हासिल कर ली। हल्के मुनुगुरु में जाफरानी जमात को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने राजगोपाल रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि के प्रभाकर रेड्डी टीआरएस के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2014 में इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2018 में उन्हें राजगोपाल रेड्डी ने शिकस्त दे दी थी। कांग्रेस ने साबिक रुकन पार्लियामेंट पी गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर पलवेश रवंती को उम्मीदवार बनाया। पीर को पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद इस हल्के में 47 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। 3 बड़ी सियासी जमातों के अलावा 11 छोटी जमातों के उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें तेलंगाना जनता समिति और बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। बाकी आज़ाद उम्मीदवारों में जामिया उस्मानिया के चंद बेरोजगार तलबा के अलावा चलागुलम ज़ख़ीरे आप की वजह से बेदखल होने वाले चंद अफराद भी शामिल हैं। ईसाई मुबल्लिग और प्रजा शांति पार्टी के बानी के पॉल भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। कबल अज़ीं उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी से माजिस्टों के साबिक नजरिया साज और इंतखाबी शायर गदर मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रजा शांति पार्टी की मुसल्लमा हैसियत गुज़िश्ता माह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनसूख कर दी है। इस दौरान इंतखाबी ओहदेदारों ने कहा कि उम्मीदवारों की ज्यादा तादाद की वजह से हर मरकज़ राय दही पर 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हर वोटिंग मशीन या बैलेट यूनिट में सिर्फ 16 उम्मीदवारों के नाम ही आ सकते हैं। इसीलिए हुक्काम 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करेंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसके जरिए पार्टी के इंतखाबी निशान कार्ड से मुशाहिबत रखने वाले 8 इंतखाबी निशानात को मख्तस न करने की इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की दरखास्त की गई थी। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आज टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी सोमा भारत कुमार की जानिब से दाखिल करदा पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल ज़मीनी इंतखाब का इंतखाबी अमल जारी है। ऐसे वक्त अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। दौरान समात टीआरएस की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर वकील श्री रघुराम ने कार से मुशाहिबत रखने वाले 8 इंतखाबी निशानात को अदालत के सामने पेश किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने उन इंतखाबी निशानात को गौर से देखते हुए कहा कि चंद इंतखाबी निशानात कार से मुशाहिबत रखते हैं। उन्होंने बताया कि चपाती रूलर और रोड रोलर के निशानात कार से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन सिलाई मशीन, कश्ती, टीवी और डोली के निशानात कार से मुशाहिबत नहीं रखते, जिस पर टीआरएस के वकील श्री रघुराम ने कहा कि 1 इंच से कम साइज में ईवीएम मशीनों पर ये निशानात दिखाई देते हैं और राय दहिंदों को वाज़े तौर पर यह निशान नज़र नहीं आता और वो उन निशानात को देखकर तजज़ुब का शिकार हो जाते हैं। एडवोकेट श्री रघुराम ने अदालत को बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में 1989 के इंतखाबात में अंकापल्ली पार्लिमानी हल्के से एक आज़ाद उम्मीदवार को साइकिल से मुशाहिबत रखने वाली मोटरसाइकिल के निशान को इलेक्शन कमीशन ने मख्तस किया था, जिसके नतीजे में कांग्रेस उम्मीदवार को 9000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली, जबकि मोटरसाइकिल का निशान रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने 20,000 वोट हासिल किए थे, जिसकी वजह से तेलुगु देशम के साइकिल के निशान के बजाय राय दहिंदों ने मोटरसाइकिल को वोट दे दिया था। इसी तरह 2018 के असेंबली इंतखाबात में कार से मुशाहिबत रखने वाले 8 निशानात जिन आज़ाद उम्मीदवारों को मख्तस किए गए थे, उनमें से चंद मुसल्लमा सियासी जमातों के उम्मीदवारों से ज़ायद वोट हासिल किए। 2018 के इंतखाबात में ज़हीराबाद असेंबली हल्के के एक आज़ाद उम्मीदवार ने 4330, दोडनकल हल्के से आज़ाद उम्मीदवार ने 4117 और मुनुगुरु में 3569 वोट हासिल किए। उन तमाम उम्मीदवारों को रोड रूलर का निशान मख्तस किया गया था। टीआरएस के वकील ने अदालत को बताया कि इस मसले पर कबल ही इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन कमीशन की जानिब से
कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल ना मिलने के बाद इस मामले को अदालत से रुजू किया गया है। समाअत में हिस्सा लेने वाले इलेक्शन कमीशन के सीनियर वकील अविनाश देसाई ने अदालत को बताया कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद इस मामले में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि साबिक में टीआरएस ने 3 इंतखाबी निशान, ट्रक, आयरन बॉक्स और एक निशान पर एतराज़ किया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फेहरिस्त से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील की वजाहत के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंतखाबी अमल जारी है, ऐसे में अदालत की जानिब से कोई अहकाम जारी नहीं किए जा सकते। रियासती हाईकोर्ट की जानिब से इंतखाबी निशानात को हटा देने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद होने के बाद टीआरएस पार्टी ने इस मसले को मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। टीआरएस जरा के मुताबिक पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार ने आज दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन से इस मसले को रुजू किया। उन्होंने मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाब में कार्ड से मुशावरत रखने वाले 8 इंतखाबी निशानात को किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को मख्तस न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि साबिक में इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था कि एक दूसरे की मुशावरत रखने वाले निशानात को मख्तस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 में इंतखाबी फेरी से हटा दिए जाने वाले रोड रूलर के निशान को फिर मख्तस किया जा रहा है, जिससे टीआरएस के इंतखाबी निशान कार की शिनाख्त में राय दहिंदों को दुश्वारी हो रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबरा रेवंत रेड्डी ने आज मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। आज उन्होंने चोटुपल मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कांग्रेस उम्मीदवार पलवय श्रवंती के हमरा इन हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी लगातार 8 साल से आवाम को धोखा देती आ रही है और बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी सिर्फ अपने जाती मफाद की खातिर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसीलिए इन इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार पलवय श्रवंती को ही कामयाब बनाया जाए। కొనుగోలు చేసి ఈ ఎన్నికలలో గెలవాలని చూస్తున్నారు। ఈ గ్రామాలలో ఎక్కడికి పోయినా జరుగుతున్నాడు అంటారు। మిత్రులారా, ఈ ఊర్లో కూడా అమ్ముడైన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఉన్నారా? అమ్ముడైన వాళ్ళు బాగానే ఉంది కదా। ఆ సన్నాసులు అమ్ముడైన సంఘంలో పశువులాగా కన్నతల్లి లాంటి పార్టీని మోసం వేసిన తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి చివరి ఊపిరి వరకు ఆఖరి రక్తపోటు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసే కార్యకర్తలు ఇవాళ ఈ సభను విజయవంతం చేసిన మీకు అందరికీ మిత్రులారా, ఇవాళ ఆలోచన చేయండి। నాకు కొంతమంది तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। सुनहरे तेलंगाना के क़याम के नाम पर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अपने खानदान को सुनहरा कर दिया, लेकिन रियासत की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि टीआरएस से मुसफ़ी होने वाले साबिक रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड चाशुम्बा यानी 19 अक्टूबर को 11 बजे दिन बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए जद्दोजहद करने वाले हर एक कायद को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी जाती है। उन्होंने कहा कि 1969 तेलंगाना तहरीक का जो मकसद था, आज चंद्रशेखर राव हुकूमत ने उस मकसद को फौत करके रख दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को चंद्रशेखर राव खानदान से निजात दिलाने की जरूरत है, इसीलिए साबिक रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड जैसे कायदीन की तहरीक की जरूरत है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी से ही मुनुगुरु असेंबली हल्के की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने आज हल्के के मरीगुड़म में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुनुगुरु में टीआरएस हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए। उन्होंने हुक्मरान जमात के कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि हुकूमत ने मरीगुड़म की तरक्की के लिए कितने फंड्स मख्तस किए। उन्होंने कहा कि कोमल रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद टीआरएस हुकूमत हरकत में आ गई और कई ऐलानात भी कर दिए, जिनमें मुनुगुरु असेंबली हल्के में आने वाले गोटुपल गांव को मंडल का दर्जा दिया गया और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर का ऐलान किया गया। इस तरह कई ऐलानात चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किए हैं, जिनमें गिरिजनों के तहफुजात में इजाफा और दलित बंधु की तरह गिरिजन बंधु स्कीम भी शामिल है।
बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से लाख ऐलानात किए जाने के बावजूद भी मुनुगुरु से बीजेपी की कामयाबी को रोका नहीं जा सकता। बीजेपी सदर ने कहा कि दोबाक और हुजराबाद असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाब में भी टीआरएस हुकूमत ने हजारों करोड़ के ऐलानात किए थे, लेकिन वहां के अवाम ने टीआरएस को मुस्तरद करते हुए बीजेपी को कामयाब बनाया था। मुनुगुरु में भी यही तारीख दोहराई जाएगी। ఈ రామన్న ఆ రామన్న ఎందుకు తెలుసా నీకు అర్థంగానే ఇక్కడ జాగ్రత్త రేటు చేసుకుంటున్నాడు ఎన్నికలు ఆగనే పోయి జాగ్రత్త ఉంటుంది ఇంతలో అక్కడ వచ్చింది వీడియో చూసిన ఏం సార్ మొత్తం ఖాతాల మీద ఖాతాలు వీలు వస్తున్నాయి మంది వస్తున్నాయి మా భర్తకే మొత్తం భార్య మా భర్తకి ఇంట్లో మంది పోయాలి మరి ఎవరు అవుతుంది అక్క అని అడిగితే టీఆర్ఎస్ అవుతారు గుట్టల పట్టి మొత్తం సీసా పట్టలేదు శ్రీశైలం కూడా మంచిగా పట్టుకుంటున్నాడు ఏం పైసలు రావక కేసీఆర్ సార్ వాళ్ళు పంపితే మధ్యలో కన్ఫర్మ్ పైసలు మరి పైసలు తీసుకోవాలి పైసలు बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में एक बीजेपी कायद को कोई टीआरएस कायद कॉल करते हुए उन्हें टीआरएस में शामिल होने की तरकीब दे रहे हैं। राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया, इन्होंने इस ट्वीट में केटीआर को भी टैग किया और दावा किया कि अपनी हार के खौफ की वजह से टीआरएस बीजेपी कायदीन को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केटीआर से इस ट्वीट में कहा कि आपको इस बातचीत को सुनना चाहिए। उस बातचीत में टीआरएस कायद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राजगोपाल रेड्डी का आरएसएस या बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि वो राजगोपाल रेड्डी की कामयाबी के लिए काम करने के बजाय टीआरएस में शामिल हो जाएं। ఈ ఎన్నికతోన బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చేది లేదు, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పోయేది లేదు. రెండోది ఏంటంటే 100% మీకు తెలిసిన విషయం అన్న, ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన వ్యవహారం నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఆయన ఎన్నడన్నా కాన్స్టిట్యూన్సీని పట్టించుకున్నాడా, ఎప్పుడన్నా అసలు ప్రజలను పట్టించుకున్నాడా లేదా, ఎంత కూడా మీ అనుభవం ఉంటుంది, మీకు చెప్పి అక్కర్లేదు. నా విజ్ఞప్తి మీద ఏంటంటే రాజగోపాల్ ఏమన్నా పాత ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి పోని పాత పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీ మనిషి అంటే అది వేరు. కానీ మొన్న అవకాశవాదం కోసం కేవలం ఆయన అవసరాల కోసం పార్టీ మారినోడు తప్ప ఆయనకు మోడీ మీద ప్రేమ లేదు, ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు, ఆదాయం లేదు. నా విజ్ఞప్తి మీద ఏంటంటే ఎన్నిక దయచేసి నేను గట్టుపల్లి ఇన్ఛార్జినప్పుడు మీరు నాకు కొద్దిగా సహకారం ఇస్తే, మీరు కొద్దిగా నాకు సహకరిస్తే బ్రహ్మాండంగా పనిచేసుకుందాం. గట్టుపల్లిలో కాన్స్టిట్యూన్సీ కూడా ఎంత తగ్గించుకుంటున్నా అని చెప్పిన అన్ని రకాల అండగా ఉంటాను. మీకు నేతన్నలు కూడా నేను చేసి నేను పని చేసి పథకాలు వచ్చాయి మాకు వచ్చిన కాదండి. అదే నేను పని చేసి అడుగుతున్నా తప్ప చేయకను లేకపోతే డొల్ల మాటలు చెప్పి అడుగుతలేను. దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం కావాలి. మీరు ఒక్కరు నాకు సహకరిస్తే నాకు ఏం చెప్తున్నారు మా వాళ్ళందరూ అంటే, సార్కు బాగుంది, బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, వెంకటేశం గారి కంటే ఇంకా ఇతర చాలా బాగుంది. అంత పెద్దగా వ్యక్తిని కాదు సార్ నేను నాకు మా వాళ్ళు చెప్పండి, మీరు ఎంత పెద్ద వ్యక్తో మీకు ఎంత శక్తి ఉందో చెప్పండి, నేను ఇస్తాను ఫోన్ మీకు. ఏమంటున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇది నా కోసమో మీకోసమో కాదు. డెఫినెట్ గా కమ్యూనిటీకి పనిచేసినాం, మీ గ్రామాని కోసం మిషన్ భగీరథ అయింది. ఇప్పుడు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా, మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రస్తుతం 79,000 మందికి రైతు బంధు వస్తున్నారు. మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో 43,000 మందికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇదివరకు లేని కార్యక్రమాలు, ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు. जिले नलगुंडा में पुलिस ने मंगल को एक शख्स की कार से 19 लाख रुपए जब्त कर लिए। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि हल्का असेंबली मुनुगुरु के चोटूपल के मजाफत में पुलिस गाड़ियों की तलाशी मुहिम में मसरूफ थी और जब एक मारुति ब्रेजा कार को रोका गया तो उसमें 19 लाख रुपए नकद रकम पाई गई। उस कार में कांग्रेस पार्टी के परचम भी दस्तयाब हुए जो समझा जाता है कि कांग्रेस लीडर सी रामकृष्णा रेड्डी के हैं। पुलिस ने नकद रकम और कार को जब्त कर लिया। पीर को ही पुलिस ने मुनुगुरु में बीजेपी लीडर की कार से 1 करोड़ रुपए जब्त किए थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेल्लारी जिले से आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के हिल्ला हारवी मंडल में इस यात्रा के दाखिल होते ही पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर शैलजानाथ के साथ साथ दीगर कायदीन जिनमें जेडी सीलम, पल्लम राजू, चिंता मोहन और तुलसीदास शामिल हैं, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। ये यात्रा अल्लूर, अदोनी, इमगनूर और मंत्रालयम से होते हुए दोबारा कर्नाटका के रायचूर जिले में दाखिल होगी। इस यात्रा के मौके पर बेशतर तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारों और नुमाइंदों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर तबादला ख्याल किया।
राहुल गांधी ने आज शाम मणिकुर्ती से आधुनी मंडल की शाकी मौजू तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अमरावती को रियासत का एक ही दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई महीनों से एहतजाज करने वाली तंजीम के नुमाइंदों और पोलावरम प्रोजेक्ट के मुतासरा किसानों ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर किसानों और अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा करने वाली तंजीम के कायदीन ने राहुल गांधी को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत के लिए एक ही दारुल हुकूमत अमरावती होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरावती के किसानों की जानिब से दारुल हुकूमत के मुतालिबे पर शुरू की गई तहरीक की वो हिमायत करते हैं और हड़ताली किसानों के साथ वो इजहार यगानियत भी करते हैं। Whatever the land people have in 29 villages, the entire land will be given to the. How much money did you get for the 5 acre? No money is given because only 25% of the developed plots will be given in the period of 10 years. For the time being, we are giving only the annual lease for our maintenance. That is also only 30,000 started and some other lands. How much lease are you getting? 30,000 rupees per annum. Out of the 29,812 people, 32% of the people belongs to SC category, giving their lands. కానీ అప్పుడు చెప్తున్నారు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అక్కడ దళితులు ఎవ్వరూ లేరు, దళితులు యాజిటేషన్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నారు సార్. From ancestors we had that land. We entirely sacrificed the land to the development of Andhra Pradesh. ఈ రోజు మా దగ్గర అంటే ఏమీ లేదండి, మేము పండించుకోవడానికి కానీ మా పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ ఇంకా మా దగ్గర ఏమీ మిగలలేదండి. మేము కేవలం మనుషులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాం. Thank you very much for giving me your valuable time. I really appreciate that you've come to speak to me. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए जनसेना पार्टी लीडर और अदाकार पवन कल्याण ने मंगल को कहा कि अगर कोई भी उन्हें पैकेज स्टार कहेगा तो वो उसे अपनी चप्पल से मारेंगे। वाईएसआर के गुंडों को सख्त इंतबा देते हुए उन्होंने अपने चप्पल भी दिखाए। अदाकार खुद पर शख्सी हमलों पर बरहम हैं और उन्होंने हुक्मरान जमात के कायदीन को सख्त नताइज का इंतबाह दिया। కమర్షియల్గా ఉందా కొడగలరా? ఇంకొకసారి ప్యాకేజీ గీకేజ్ అంటే తప్పు తీసుకొని పళ్ళు రాలగొడతాను కొడకల్లారా, ఒకటికి చెప్తున్నాను. అరే ఎదవల్లారా, సన్నాసిల్లారా, చవటల్లారా, దద్దమ్మల్లారా. लाइफ साइंसेज क्लस्टर जिनोम वैली में तरक्की के तीसरे मरहले का ऐलान करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जिसके जरिए 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। इन प्रोग्रामों में रियासत के अहम इकदाम बायोफार्मा हब भी शामिल है, जिसका मकसद बायोफार्मा के शोबे पर असरअंदाज होना भी शामिल है। उन 5 प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि जिनोम वैली में जगह की तलब में इजाफा हो गया है। इस क्लस्टर में जगह की कमी होती जा रही है। कई तरक्याती कामों और तौसीक के कामों की तकमील हुई और आइंदा साल तक हम इसमें 20 लाख मुरब्बा फीट जगह का इजाफा करेंगे। Technology companies and houses a state-of-the-art bioprocess scale-up facility. Poised to be an epicenter for fast-growing biotech companies, B-Hub will house sophisticated single-use bioprocess scale-up facilities, R&D lab spaces, collaboration modules, and Grade A training rooms. This facility will also offer an accelerated platform for fast-growing organizations in the biopharma sector. Also, I'm delighted that Ms. Nandini Piramal could join us today, and it is heartening to see that Yapan Bio and Piramal Life Sciences have been continuously expanding from Genome Valley. They are doing some remarkable work, and this new facility is part of a $8 million expansion plan of Yapan and Piramal. It will focus on development of novel vaccines and biologics, biotherapeutics, and other niche areas, including gene therapy products for global biotechnology and biopharma companies. This is indeed a testament
to the strength of the biotech industry of Telangana. Having witnessed the cluster firsthand, I am sure that Genome Valley will now be an integral part of Piramal's growth plans in future. I am confident that these two projects, focused on biologics and biopharmaceuticals, will complement Hyderabad's booming life sciences ecosystem and further consolidate Telangana's leadership position in the biopharmaceutical space. Let me also तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि ये चौंका देने वाली बात है। गुजरात हुकूमत ने उन मुहज़्ज़िम मुलज़िमीन को रिहा कर दिया, दर हकीकत मरकजी हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी। ये शर्मनाक और नागवार बात है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए असमत दरी करने वालों और बच्चों के कातिलों को रिहा करना बीजेपी के काफ़ी गिरते हुए मियारात में एक और गिरा हुआ मियार है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद जनाब मोहम्मद अजीजुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा कल यानी बरोज़े चारशंबा 19 अक्टूबर को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बकी बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की जाएगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बहनोई मोहम्मद खलीकुर रहमान ने इसकी इत्तला दी। बंजारा हिल्स के खानगी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ जिनसी हरासानी की गई। ये घिनौनी हरकत करने वाला प्रिंसिपल का ड्राइवर है, जिसके खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब कार ड्राइवर रजनी कुमार की इस हरकत को मकामी लोगों ने मंजर आम पर लाया। जिस बच्ची के साथ ये मामला हुआ, पिछले 2 महीनों से वो काफ़ी गुमसुम सी नजर आ रही थी और काफ़ी परेशान दिख रही थी। बच्ची के बिहेवियर में तब्दीली को देखकर उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हुए और पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ड्राइवर रजनी कुमार वहाँ पे मासूम बच्चियों को परेशान किया करता था और जिनसी हरासानी किया करता था। इत्तला मिलने की पर मकामी लोग वहाँ पहुँचे और ड्राइवर की खूब पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। మా పిల్లలు ఇద్దరు డిఏవి పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు సార్. 5 ఇయర్స్ పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ట్విన్స్ వాళ్ళు. ఎల్కేజీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ డ్రైవరు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ ఇక్కడ చేతులు వేయడం ఇంకా చాలానే చేస్తుంటారు. పాప పెయిన్ అని ఏడుస్తుంది. గతంలో 2 months బ్యాక్ కూడా ఇలాగే ఏడుస్తుంది, కానీ పాప ఏం చెప్పలేదు, భయపడిపోయి ఈరోజు నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పడంతో మేము బయటకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ని అడిగితే ప్రిన్సిపల్ కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. ఎందుకు మీ డ్రైవర్ అనగా నా పిల్లల క్లాస్ రూమ్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి, ఎందుకు డిజిటల్ ఏం చూపిస్తాడు, అతను ఏం చదువుకున్నాడు, ఎంప్లాయా, ఒక డ్రైవర్ నువ్వు డ్రైవర్ లాగా గేట్ బయట ఉంచారు కదా, ఎందుకు అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అతనికి. అన్ని ప్రిన్సిపల్తో పాటు ఇతనికి ఇంత ఫ్రీడమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి. प्रिंसिपल गाड़ियों की तलाशी करने वाले होमगार्ड पर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड शदीद जख्मी हो गया। यह वाकया मंगल को तेलंगाना के जिले मेदक के तूपरान में पेश आया। मंगल की सुबह पुलिस ने तूपरान टाउन के नरसापुर चौक पर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान तूपरान से ताल्लुक रखने वाला मल्लेश नामी इस शख्स को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। गाड़ी के कागजात पेश करने की हिदायत पर नशे में धुत मल्लेश ने होमगार्ड शेख हफीज के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने मल्लेश को हिरासत में लिया। हफीज के सर से बहुत खून बह गया, जिस पर उन्हें तूपरान के अस्पताल ले जाया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि होमगार्ड की हालत मुस्तहकम है। जिले दतियाल में एक अगवा शख्स को उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने बचा लिया। उस अगवा शख्स की शिनाख्त एस नरेश के तौर पर की गई। उसको 3 अफराद ने अगवा किया था। अगवा कुनिंदों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किडनैपर्स और मुगविया का ताल्लुक जिले के धर्मापुरी टाउन से है। अगरचे कि अगवा की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि माली तनाज़ा इस वारदात की अहम वजह है। लंगरौज इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 30 साल शख्स जाँ बहक हो गया। शहर के फस्तानसर्स इलाके का रहने वाला यूसुफ अपने दोस्त असलम के साथ मेहदीपट्टनम से अत्तापुर 1 बजे शब 2 व्हीलर पर जा रहे थे कि कचरा मुंतकिल करने वाली वैन ने
रॉन्ग साइड से आकर उनकी बाइक को पिलर नंबर 60 के करीब टक्कर दे दी। लंगर हाउस पुलिस ने कहा कि इस हादसे के साथ ही असलम और यूसुफ बाइक से नीचे गिरकर जख्मी हो गए। हादसा इतना शदीद था कि यूसुफ मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में जख्मी असलम को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर जोन ने हयात नगर पुलिस के साथ मिलकर 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर फर्जी दस्तावेजात यानी फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए अराजियात के मालिकीन को धोखा दे रहे थे। मुलजिमीन की शिनाख्त संदीप कुमार, अजय कुमार, चंद्रशेखर, तरुण कुमार, रामा राव के हैसियत से की गई। ये तमाम रियल स्टेट ब्रोकर्स बताए गए हैं। कोई कर रहे उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, उल्टा ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। और इस ऐसे मामले में अगर किसी को धोखाधड़ी हो रही है तो तुरंत पुलिस स्टेशन वो लोग कंप्लेंट दे, तो सो दैट हम कानूनन ऐसे काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। सर ये कोई कर रहे हैं रच्चाकुंडा पुलिस ने उपल में जुमे को एक बाप और बेटे के दोहरे कत्ल केस के मामले को हल करते हुए इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में मजीद 3 मुलजिमीन मुलविस बताए गए हैं जो मफरूर हैं। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश मुरलीधर भगवत ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनमें 31 साल का एल विनय योगेंद्र रेड्डी उर्फ विनय, वाई बालकृष्णा, एल जगदीश गौड़, जी राम और दीगर शामिल हैं। पुलिस रच्चाकुंडा ने इस केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि दोहरे कत्ल केस का अहम मुलजिम विनय है और 75 साल पुजारी नसीमा के साथ उसके चंद मसाइल पैदा हो गए थे, जिसके बाद उसने अपने दूसरे साथियों की मदद से उनका कत्ल कर दिया। 21st सेंचुरी में भी काला जादू अभी भी मैटर कर रहा है। 14 अक्टूबर के सुबह उपल पुलिस स्टेशन के साई हनुमान नगर में एक डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें फादर और सन को 2 व्यक्ति ने आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। वो केस हमारे डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसएचओ उपल के टीम ने और हमारे एसओटी के टीम ने डिटेक्ट किया है। इसमें 5 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है विनय एलियास विनय रेड्डी, उसका और वो जो मर गया प्रिस्ट जो ब्लैक मैजिक सॉर्सरी का भी काम करता था। ग्रुप 1 का इम्तिहान ठीक तौर पर तहरीर न करने पर मायूस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया मिचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। 27 साल साकिब कुमार साकिन अलवाल कल घर में सुसाइड नोट छोड़कर चला गया था, जिस पर उसके घर वाले परेशान हो गए थे। उन्होंने अलवाल पुलिस से शिकायत की, लेकिन नौजवान का कुछ पता नहीं चला। तलाश के दौरान नौजवान की नाश मिचल के जंगलाती इलाकों में दस्तयाब हुई। उसने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने जब खुदकुशी नोट को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने ग्रुप 1 का इम्तिहान ठीक तौर पर नहीं लिखा था और वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। नौजवान ने मजीद लिखा कि इसका आईएएस ऑफिसर बनने का सफर खत्म हो गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि कल रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आईएनए चैनल।